देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो पेपर हुआ था उसके मेंटल के क्वेश्चंस आज सीखते हैं और प्रैक्टिस करके अच्छे से सिखाता हूँ मैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पर आप नंबर डाल देते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी? 2 वर्ष पश्चात बताना है कि उनकी आयु क्या होगी। तो तुम्हें ये देखना है कि 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो इसमें अपन डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, ए और बी। देखो यहाँ पर इसका जो अभी तो कितना है, 2x। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अनुपात को उठा के 2x ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ 3x। इसको कितना ले लेता हूँ, 3x। ये इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसके सामने वाली, ठीक है। तो 2x और 3x। अब 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष पश्चात दोनों में अंतर कितने का रहा है? 8 का। दोनों में अंतर कितने का रहा है? 8 का। 4 4 हो गया। फेलियर पश्चात की बंदा अपने करिए थे इसे क्वेश्चन अभी। 4 से 8 का हो गया अंतर, और ये अनुपात है। जो अनुपात कितने का आया? 5:7। कितने का आया? 5/7। 5/7 को मैंने 5/7 लिख दिया। अनुपात मतलब बटा। अब देखो, इसको ऐसे करते हैं, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया। डायरेक्ट शॉर्ट में कर लो ना, तो जो भी आएगा उसको क्या लिखेंगे अपन? नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, बटा के नीचे। तो इसको इससे गुणा किया। एक्स मत मानो इसको, ये एक्स काउंट मत करो, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लिखा है। 2 को सिर्फ 7 से गुणा करना है, 7 को सिर्फ 2 से गुणा करना है, 1 से नहीं करना। 7 दूनी 14, 14 आया। इसको 5 को 3 से गुणा किया तो कितना है? 15। 15 - 14 घटा दो 1। अंतर का है, अंतर करने में कितना आएगा? 1 आ गया अपने पास, है ना। अब इस 5 को इससे 8 से गुणा किया और इस 7 को इस 8 से गुणा किया, तो 8 पंजे 40 और 7 अट्ठे 56। अंतर कितना का है? 16 का। 56 माइनस 7 अट्ठे 56 और 8 पंजे 40। 56 - 40 कितना होगा? 16। ये क्या आएगा? सीधा x का मान आएगा हमारे पास। x का वैल्यू कितने है? 16। x बराबर 16। इस 16 को a से गुणा किया, 2 × 16 बराबर 32 वर्ष। और b का मान 3 × 16 बराबर 3 × ये लिख देते डायरेक्ट लेकर, चाहो तो यहाँ लिख दो नीचे। 3 × 16 48 वर्ष। अभी देखो कि ये आप कब की आई है अपने पास? 4 वर्ष पहले की आई है अपने पास। जैसे कि ये वर्तमान है। अभी कहते हैं अपने क्वेश्चंस, वर्तमान से 4 वर्ष पहले की आई है सारी की सारी, 4 वर्ष पहले की। लेकिन हमने कब का मान पूछा इसने? 2 वर्ष बाद का। वर्तमान से भी 2 वर्ष बाद। तो अंतर कितना है? 6 का हो गया अंतर। देखो, एक ही आयु बराबर, तो यहाँ आएंगे एक ही आयु बराबर 6 का अंतर आया, तो इसमें 6 जुड़ेगा 32 में। 32 में प्लस 6 किया तो कितना जाएगा? 38 वर्ष। और 48 में प्लस 6 किया तो कितना जाएगा? 54 वर्ष। बी की आयु कितने जाएगी? 54 वर्ष। ठीक है, हो गया आपका आंसर हो गया। बाकी समझ में आएंगे आपको कैसे करना था। डायरेक्ट से देख के आंसर बता सकते हो आप, अगर आपको थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस है तो। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, इसके आगे क्या आएगा? क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ क्या आएगा बताना है तुम्हें तो। यहाँ क्या आएगा? इस रिश्ते चलती रहेगी वैसे भी। इसके आगे क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे भी रखे थे इसमें। 264,
बी का मान 317, सी का मान 217 और डी का मान 246। अब क्या आएगा इसके आगे? देखो आप देखो इसको, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। ये 3 है तो इसका 3 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया? 28 हो गया नहीं हुआ? 3 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया? 28 हो गया। इसी प्रकार इसको देखो, 4 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया? 65 हो गया नहीं हुआ? 64 प्लस 1 65। इसी प्रकार इसको देखो, 5 का क्यूब प्लस 1 126 हो गया ना। आगे क्या आएगा? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 216 प्लस 1 कितना हो गया? 217। 217 का हमारा ऑप्शन सी टिक करना था आपको यहाँ पर। ये आपका आंसर रहेगा सीरीज का। फिर समझ में आया? इसी प्रकार सीरीज चलेगी आपकी। मेंटल पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको यहाँ पर। ऐसे ऐसे इसके बाद इसके क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी काफी अच्छा होने वाला है। बी जेड है, डी वाई सी, एफ एक्स ई। इसके बाद देखो यहाँ पर समास चिन्ह है, देखो जे वी आई, जे वी आई। अब यहाँ पर पर्सनल चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। यहाँ जे वी आई के बाद जे वी आई, पर्सनल चिन्ह की यहाँ क्या आएगा ये बताना है आपको। देखो 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 इसको, ये देखो 2 है, ये कितना है? 2। बी का मान 2 होता है, आपको पता होगा, इसे भी नहीं हो गया। इसका मान कितना है? 4। डी का मान, इसका मान कितना है? 6। यहाँ क्या आना चाहिए फिर? तो पहला अक्षर क्या आना चाहिए? एच, क्योंकि +2 +2 हो रहा है सब में। यहाँ देखो इसका मान कितना है? 26, इसका मान कितना है? 25, इसका मान कितना है? 24। तो सब में -1 हो रहा है। 24 में से -1 जाएगा तो क्या आएगा? W, 23 मतलब W। अब देखो अगले वाले में, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है? 3, इसका मान कितना है? 5। यहाँ क्या आएगा? 1 +2 +2 हो रहा ना, तो 5 में +2 गया तो कितना आएगा? 7। 7 में क्या होती है? G 7, आपको पता होगा G 7। जो आंसर कर निकल गया अपने पास क्या आ गया? HWG। बाकी समझ में आएंगे होगा आपके, HWG। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी कुछ अच्छा भी लगा होगा आपको ऐसे देखने में। अगला क्वेश्चन देखो तो फिर यहाँ पर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखो, इसमें देखो ये पहला वाला ज्यामिति, इसमें लिखा रहा था ज्यामिति, इसमें लिखा रहा बीजगणित। इसमें ऑप्शन दे रखे 4 में, चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दे रखे ऐसे मान लो आप ABCD मान लो, बी में मतलब बीजगणित, सी में क्या है? त्रिकोणमिति, डी में क्या है? गणित, ई में क्या है? अंकगणित। तो यहाँ पर देखो सबसे अलग कौन है, इसमें बताना था क्वेश्चन में सबसे भिन्न। वो आपको लिखेगा नहीं, पर आपको इसमें से विषम संख्या चाटने से बोलेगा। तो आपको सबसे अलग देखो, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित, ये सब क्या है? ये सब किसकी भाग है? गणित के भाग है। सबसे अलग कौन हुआ? गणित। गणित क्या है? मेन सा का है। इसमें से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, बाकी आपको पहचानने का डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5। इसमें भी बिंदु देखना है आपको। बीरबल है, इसे लिखा रहा है नंबर बी पे क्या लिखा रहा है? बी पे लिखा रहा है अबुल फजल। बी पे अबुल फजल, सी पे तानसेन। खाने की बात नहीं है, तानसेन आप जानते हो, नाम है तानसेन। नहीं तो आपको कुछ और लग रहा हो। ABCD, डी भी क्या है? फैज अहमद। और ई पे क्या है? तोडरमल। अब बताओ इसमें सबसे अलग कौन है, आपको पता हो तो।
नहीं बता पाओगे, जिसको पता है वो तो क्या बता ही देगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये सब, ये बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, तोडामल, ये सब क्या है? ये सब अकबर के 9 रत्न है। अकबर के 9 रत्न क्या है? अकबर के 9 रत्न। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि अबुल फजल, ये फैज अहमद, ये इनमें शामिल नहीं है। तो सबसे अलग कौन हुआ? फैज अहमद। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। क्वेश्चन को घुमाया उसने, फैज अहमद सबसे अलग है, समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कितने हो गए? 7 हो गए, 6 हो गए, मैंने काउंट भी नहीं किए, काउंट तो किए थे पर ध्यान नहीं था मेरे को। अगर नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण दिशा में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु, शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु की दिशा, दिशा क्या होगी? तुम्हें बताना था यहाँ पर, उसकी दिशा क्या होगी ये बताना है कि शुरुआत के बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी। कितने क्वेश्चन होते? 5 ही थे शायद, 6, कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए शायद, 7 हो गए होंगे ना, 6 हो गए तो 7 होगा, चलेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब आप कि कैसे चलेगा ये। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा से 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में, पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, भाई पूर्व दिशा कहाँ है, ऐसे पता होगा वैसे तो आपको, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी के लिए देख लेता हूँ। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब देखो, एक युक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। बाकी आप जानते हो यहाँ कोई युक्ति है, ये पूर्व दिशा में चला गया 8 किलोमीटर। कितना चला गया? 8 किलोमीटर। अब वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम किधर है? उत्तर और पश्चिम के बीच में से, तो यहाँ से सीधा ऐसा ऐसा मुड़ा है उत्तर पश्चिम। उत्तर में नहीं गया, उत्तर इधर पड़ता है इसके पर, ये उत्तर में गया नहीं, ये गया उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में दिशा में 5 किलोमीटर चल के आया है। कितना चल के आया? 5 किलोमीटर। वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण आपको पता है, इसी अगर इसके दक्षिण देखो तो यहाँ कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में नीचे आ गया, कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। कितना चलता है? 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में यहाँ पहुंच जाएगा कहीं भी, कहीं मान लो 6 किलोमीटर, यहाँ पर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो अब ये बताना है आपको, दक्षिण दिशा में चलता है तो शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम
बिंदु, शुरुआत के बिंदु से, इस बिंदु से इसके अंतिम बिंदु की, यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके अंतिम बिंदु की, तो ये दिशा क्या होगी? तो ये होगी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा होगी? ये दक्षिण पूर्व दिख रही है आपको, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व। इतना सा टिक लगाना था आपको, दक्षिण पूर्व दिशा आएगी यहाँ पर, दक्षिण पूर्व दिशा, ये आपका आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस जल्दी से समाप्त होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी भाषा में, कौन सा मुझे जरा 8वां, यदि किसी भाषा में कूट संकेतों में ENTRY एंट्री को 1 2 3 4 5 और STEADY को 931785 लिखा जावे तो TENANT शब्द का कूट संकेतों में कैसे लिखा जाएगा? इसमें से इसका कूट छाटना है अपन को। ENTRY को 1 2 3 4 5, ENTRY को 1 2 3 4 5, इसमें ऑप्शन दे रखा है अपन को 316169, बी में 396243, सी में 312723, डी में 312523। ठीक है, तो इसको देखना है कोड कौन कौन सी है। ENTRY इसका ENTRY का देखो, ई का तो 1, एन का 2, टी का 3, आर का 4, वाई का 5, STEADY, इसको 9, इसको 3, इसको 1, इसको 7, इसको 8, इसको 5। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि वाई वाई से मैंने इसलिए मिला लेते हैं। अब देखो इसमें TENT का, TENANT का, टी का देखो 3, आगे भी 3 पीछे भी 3, टी का देखो, ई का कितना है? ई का 1, एन का कितना आएगा? एन का देखो 2, ए का कितना आएगा? 7, एन का कितना आएगा? 2। तो बिल्कुल आसान है, 31 27 23, 31 27 23, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी भाषा में प्लेयर को प्लेयर को AELPRY लिखा जावे तो उसी भाषा में मैनेजर को कैसे लिखा जाएगा? मैनेजर
को क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है MNER, बी में EMGNR, सी में EGMRN, डी में EGMNR। तो देखो यहाँ पर कौन सा कैसे लिखा जाएगा उसको, मैनेजर को। तो मैनेजर को यहाँ पर देखो उसने कैसे लिखा हुआ है, प्लेयर को PLAYER, प्लेयर को यहाँ कैसे लिखा है, नंबरिंग के हिसाब से। देखो आप प्लेयर को छोटे से बड़ी की ओर, छोटे से बड़ी की ओर, छोटे से बड़ी की ओर लिखा है इसने प्लेयर को AELPRY से लिखा है, छोटे से बड़ी की ओर। इसका 1, इसका 5, इसका 12, इसका P का 16, इसका 18, इसका 25 नंबर देख लेते हैं, उसे बताया आपको। तो इसी प्रकार इसको मैनेजर को चाटो, मैनेजर को कैसे लिखेंगे अपन, इसके नंबरिंग के हिसाब से देख लो आप, डायरेक्ट देख लो यहाँ पर छोटे से बड़ी की ओर कौन जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो A1 आगे, 2A आ गया, सब में लगभग सब में देगा, तो AA तो आगे दिया जाएगा AA। इसके बाद मैनेजर बताता हूँ मैं पहले, मैनेजर तो आगे तो AA आ गया। फिर इसके इन दोनों को हटा के, इनसे छोटा कौन है, इनसे बड़ा थोड़ा सा कौन है, E। फिर क्या आएगा G, फिर क्या आएगा M, फिर क्या आएगा N, फिर क्या आएगा R, AAEGMNR। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात समझ में क्या, मतलब कैसे कैसे ये छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर नंबरिंग चल रही है इसकी। अगला वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी देख क्वेश्चन नंबर 66 डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन ABC ऐसा नंबर का है ना, तो A, B, C, D, E और F चचेरे भाई है। किसी भी दो चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है, किसी भी दो चचेरे भाई की उम्र समान नहीं, परंतु सभी का जन्म दिवस समान है, सभी का जन्म दिवस समान है। सभी का जन्मदिवस समान है, समान दिनांक को आता है, सभी का जन्मदिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का था, सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का था, सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का था तथा सबसे बड़ा E 22 वर्ष का था, तथा सबसे बड़ा E 22 वर्ष का था, 22 वर्ष का है, मतलब F उम्र में B और D के मध्य में कहीं है, F उम्र में B और D के मध्य में कहीं है, A B से बड़ा है, A B से बड़ा है और C D से बड़ा है, C D से बड़ा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, वैसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसका सही लग गया उसका सही हो जाता, गलत हो गया तो गलत हो जाता। 18 वर्ष है,
एफ की उम्र 20 वर्ष है। सी डी की उम्र 20 वर्ष है। एफ ए बी सी डी एफ की उम्र 19 वर्ष है। तो इनमें से अपन को देखना है कि जो संभव नहीं, इनमें से इन स्थितियों में से संभव नहीं हो स्थिति बताना है अपन को। वह स्थिति बताओ जो संभव नहीं, जो बन नहीं सकती, संभव नहीं है जो बन नहीं सकती। देखो आप क्वेश्चन देखो, ABCD और EF चचेरे भाई है। किसी भी दो चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है, परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष की उम्र का तो सबसे बड़ा 22 वर्ष का है। तो एफ उम्र में बी और डी देखो ऐसे लिख दो, 17, 18, 19, 20, ये तो नहीं दिख रहा है, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। सबसे बड़ा तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एफ कहाँ नहीं हो सकता, मतलब कौन सी संख्या कहाँ नहीं हो सकती, सबसे छोटा ये हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ आ सकता है क्योंकि एफ किसके बीच में था, एफ उम्र में बी और डी के बीच में। यहाँ एफ नहीं आ सकता क्योंकि बी और डी के बीच में आएगा। इसके लिए एफ वाली कंडीशन देने के पहले वाली कंडीशन देते हैं, एफ की उम्र 18 वर्ष है। एफ की उम्र 18 वर्ष हो सकती है क्योंकि एफ यहाँ लिख देंगे तो बी और डी यहाँ हो जाएगा। ये तो हो सकता है, तो राइट है। भी इसको लगाएंगे नहीं, रूम गलत वाला चढ़ना था। एफ की दूसरा देखते हैं, एफ की उम्र 20 वर्ष है। एफ की उम्र 20 वर्ष होती है क्या, अगर एफ की उम्र 20 वर्ष लिख दिया अपन ने, तो फिर बी और डी देखो यहाँ पर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो बी यहाँ लिख देंगे तो ए यहाँ लिख देंगे बी और डी के बीच में। फिर सी डी से बड़ा है तो फिर ए का लिखाएगा, तो इसके लिए जगह नहीं लिख रही कहीं भी क्योंकि ये तो पहले से फिक्स है। तो इसमें क्या होगा, एफ यही गलत होगा फिर। तो एफ की उम्र 20 वर्ष नहीं, यहाँ चढ़ना था, ये चढ़ गया आपने। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।